अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। तो डेयर स्टूडेंट, जैसा कि कल आप मंडे को आपका इंग्लिश का पहला पेपर है, तो आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स को पेपर सारा आता होता है, लेकिन पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, इसमें से 75 में से 75 नंबर कैसे निकालने हैं, एमसीक्यूज में से 19 कैसे निकालने हैं। हालांकि उनको हर चीज़ माशाल्लाह अच्छे तरीके से उन्होंने तैयार किया होती है, लेकिन पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं आता। आज की वीडियो में आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका, एमसीक्यूज़ को किस तरह सॉल्व करना है, पेपर कोड कैसे किया जाता है, तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं लगनी। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिलें। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं अपनी लाइफ में स्टूडेंट था ना, तो मुझसे भी ये गलतियां हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करें। मैं चाहता हूं कि मैं आपको हर चीज़ एक क्लैरिटी अच्छे तरीके से आपको गाइड करूं, क्योंकि आपका टाइम अब थोड़ा है, आपने हर चीज़ तैयार कर ली होगी। मैं चाहता हूं कि मैं आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊं, आपने किस तरह बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लेने हैं। ठीक है, मेरी दुआ है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बेहतरीन नंबर आएंगे, मुस्तकबिल आपका अल्लाह ताला रोशन करे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डेयर स्टूडेंट यहाँ पर तीन चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा। उन तीन चीज़ों को आपने बड़े गौर से देखना है। सबसे पहली चीज़ डेयर स्टूडेंट, जब आपको आंसर शीट मिलती है उसमें ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनमें सब्जेक्ट है, एनुअल है, सैम्पली है, जो भी है। उनका मैं ये नहीं कहता कि वो आपने नहीं अटैम्प्ट करनी, उनका इतना इशू नहीं होता। जिनका एक चीज़ ये देखें, आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा, हर स्टूडेंट का अलग होगा ये पेपर कोड नंबर। जैसे ये 50-12 है ना, हर एक स्टूडेंट का ये अलग अलग होता है। जैसे ही ये आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना एग्जामिनर जो निगरान होते हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, ये पेपर पर नहीं पढ़ना। सबसे पहला स्टेप आपने पेपर कोड आंसर शीट पर लिखना है, फिर उसके बाद बबल फिल कर लेने हैं। पहला काम ये पता है क्या करते हैं स्टूडेंट, पेपर जैसे वो दे के जाता है ना निगरान, ये पढ़ने बैठ जाते हैं। ये पढ़ने यहाँ बैठे ऐसे तकरीबन 5-6 मिनट इसको पढ़ने में लगा देते हैं। कोई स्टूडेंट तो हाई बड़ा ओखा पेपर आ गया, क्या होगा। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर कोड लिखते नहीं, बस जी ये पहले सवाल की दूसरी ऑप्शन ठीक है, वहाँ पर इधर भी लगा देते हैं, उधर भी लगा देते हैं। तो ऐसे करते करते टाइम ख़त्म हो जाता है, वो आता है छीन के चला जाता है। जनाब ने बाद में पता चलता है कि जनाब ने पेपर कोड ही नहीं लिखा। एक बात ये आपने सारी 19 की 19 दुरुस्त की हुई है ना, 19 की 19। अगर आपने ये पेपर कोड नहीं लिखा तो आपका पेपर कैंसिल, ख़त्म, नहीं मिलना, एक नंबर भी नहीं मिलना, पक्की बात बता रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, पेपर कोड है। पेपर कोड लिखें, बबल फिल कुरेक्शन के साथ करें, एहतियातन करें, एहतियात गौर व फिक्र से। उसके बाद ये हल करें। अब यहाँ पर मसला ये क्रिएट होता है, मैं आपको अपना दिमाग बता रहा हूँ। देखें, फ़र्ज़ करता हूँ मैं, मुझे पहली एमसीक्यू मैंने पेपर कोड लिख लिया है। पेपर कोड में कोई मुश्किल नहीं है, मतलब मैंने सारा कुछ पेपर कोड के रिलेटेड सही कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मुझे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आता है। मैं कहता हूँ इस पहले सवाल के ऑप्शन सी ठीक है, ओके जी, हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की मुझे फ़र्ज़ करें आती है, ये डी ऑप्शन ठीक है। फ़र्ज़ करो, मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, समझते जाइएगा, बड़ी कीमती बात कह रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, मुझे तीसरे क्वेश्चन का नहीं समझ लग रहा, ये कौन सी आएगी, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। अच्छा, मैं क्या करूँगा, इसको अभी छोड़ दें, आप इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3 को आपने अभी फ़िलहाल छोड़ देना है। 4 आता है वो करें, 5 आता है, 6 आता है, मतलब बाकी सारे आते हैं। जो जो आपको नहीं आते छोड़ दें, लेकिन वहाँ आंसर शीट पर ख्याल करना है। ये ना हो कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 4 का ए ओ ऑप्शन ए करेक्ट हो और वो उसको 3 में पुट किए हों, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। जिसमें कंफ्यूजिंग है उसको फ़िलहाल छोड़ दें, अगला देखें। अब फर्ज मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 से नहीं समझ लग रही कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, इसको फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है। अब मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, इस पर अपना दिमाग नहीं खपाऊँगा कौन सी होगी कौन सी होगी ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाऊँगा, मुझे इसका कन्फर्म है जी, इसकी ऑप्शन फर्ज करें ए है। तो मैं वहाँ पर भी आंसर शीट पर भी मैं देखूंगा, बबल फिल करते वक्त भी मैं देखूंगा जो कौन से हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से ही, जैसे मैं थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखें। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, मुझे उम्मीद समझ लगेगी। अब देखें, मुझे इस पेपर से ना ऐसे ही पेपर होगा आपके पास इस तरह। पहले की मुझे फ़र्ज़ करें
सी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर आंसर शीट में, वहाँ पर भी आपके ऐसे ही आंसर शीट होगी। तो पहले का मैं यहाँ पर सी फर्ज करें, ये इसको फिल कर दूंगा, मतलब बबल फिल कर दूंगा ये, ठीक है, पहले का सी। आप फर्ज करें ये दूसरा है, दूसरे का मुझे पता लग रहा है, दूसरे का कौन सी करेक्शन है मुझे समझ लग रही है, डी है। तो मैं यहाँ पर ये दूसरे की भी ये डी ऑप्शन को, मतलब इसका बबल फिल कर दूंगा। ये ख्याल करना है आपने, नीले पॉइंटर से करना है, काले पॉइंटर से करना है, लेकिन इंक बाहर नहीं जानी चाहिए, ये एहतियात करना है। ये आपको पहले पर समझा दिया होगा आपके उस्तादों ने, ठीक है। अच्छा डियर, अब मुझे ना ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा, छोड़ दूंगा। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये मैंने इसको छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लगाया। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 4 से फ़र्ज करें, फ़र्ज कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे यहाँ पर समझ लग रही है क्वेश्चन नंबर 4 से मेरा ए है। अब ये आपने एहतियात करना है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 फर्ज करें मेरा ए है, तो मैं इसको करूँगा। इसको तीसरा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इसको अभी फ़िलहाल छोड़ा हुआ। ये ना हो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए की जगह क्वेश्चन नंबर 3 का ए लगा दें, ये ख्याल करना, ये थोड़ी सी एहतियात की, क्योंकि उस टाइम ना बंदा थोड़ा सा परेशानी में बैठा होता है, समझ नहीं लग रही क्या करना है मैंने, क्या नहीं करना। तो रिलैक्स होना है, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है, कोई पहाड़ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह 19 में से 19 नंबर आ जाएंगे आपके। अक्सर ये गलतियां करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से तैयारी की होगी, आपको ये सारे ही आते होंगे, सारे गौर फिक्र से पढ़ते जाएं, वहाँ से बबल फिल करते जाएं। कोई नहीं आ रहा तो उसको गौर से फ़िलहाल छोड़ दें, जब आप सारे कर लें तो फिर उस पर आएँ, आपका दिमाग भी खुश हो गया होगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी, फिर ये कर लें, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर पेपर कोड गलत लिखा है, बबल फिल करने में गलती हो गई या पेपर कोड नहीं लिखा, 19 नंबर नहीं आएंगे, चाहे आप जितना भी ज़ोर लगा लें, कुछ भी नहीं, ये क्रॉस कर देगा, क्योंकि मेन चीज़ पेपर कोड। क्लियर। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है, आपने रोल नंबर लिखना भी है और बबल फिल भी ठीक करना है। तीसरे नंबर पर नेम होता है आपका, बाकी भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो ये नहीं कि वो छोड़ देनी है। अगर मैं ये बताने का, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक एरर आ भी जाता तो कोई इतना मसला नहीं क्रिएट होता। ये 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, समझ लग चुकी होगी। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया है। ऑब्जेक्टिव पेपर के रिलेटेड काफ़ी सारा मसला होता है स्टूडेंट को, ये देखते हैं हम। अब देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर में 2 होगा। अब देखें यहाँ पर लिखा भी होगा सेक्शन ए, आपने ये आंसर शीट के पहले पेज पर आपने पुट करना है, यहाँ पर आप पुट कर दें, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आप लिख दें, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है ना सेक्शन ए, एक है वहाँ पर सेक्शन 1 लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको ऐसे कर दें, अपनी मर्ज़ी से कर लें, मैं आपको जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको आप ऐसे अटैम्प्ट करें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्टकट लिख दें चाहे पूरा भी लिख दें, काम चल जाएगा, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो जुज़ आपको आता है। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर आप चेक करना है अपने आप को, जो आपको 8 में से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर थोड़ा सा आपने गौर रखना है। मैं कहता हूँ जी मुझे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आता है, मैं टिक कर लूँगा, कच्ची पेंसिल तक, मतलब कच्ची पेंसिल लेड पेंसिल से भी लगा लें तो कोई नहीं मसला इतना ख़ास। अच्छा, पहला सवाल मुझे ठीक आता है, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता। तो अब मुझे ये वाला सवाल सही आता है, ये वाला भी सही आता है, ये वाला भी आता है, ये। अब मैं जो मुझे बेहतरीन अंदाज से आएंगे ना, आपको जो बेहतरीन तरीके से आए उस पर आप ना लेड पेंसिल से, जब ये तो पेपर वैसे भी आपने घर लेके आना होता, कोई मसला नहीं होता, निशान लगा सकते हैं। अब आप इसको अटैम्प्ट करें। उसके बाद अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करें, सारी तरतीब मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं होता तरतीब मरतीब में, आपने 8 में से 5 करने हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 से जुज़ नंबर 1 मुझे सही तरह आता है, तो मैं जब आपने स्केल यहाँ पर रख के निशान लगाना है, थोड़ा सा जगह छोड़नी है इधर, ताकि आप ये पुट कर सकें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 से जनाब मुझे पहला जुज़ आता है, तो मैं ये पहला जुज़ फ़र्ज़ करें मैंने ये पहला जुज़ सारा लिखा है, 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन, जितने भी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जब आप ये सवाल पूरा हो जाए ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई एरो लगा देता है बच्चा,
कोई डिज़ाइन वगैरह मारता है जो भी, मतलब ऐसी निशानी बनाए कि उसको पता लग जाए कि मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। अब आगे क्या करना है, थोड़ी सी लाइन छोड़ दें, कोई मसला नहीं है इतना खास, ये इतना चढ़ा कर ना लिखें जाए, कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये ना लिखें तो काम फिर भी चल जाएगा, नहीं लिख लें तो बेहतर हो जाएगा, एग्जामिनर को चेक करते आसानी मिलेगी। जब उसे आसानी मिलेगी तो आपको आसानी देगा, वरना उसने फिर, आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से एक जुज हल कर चुका हूँ। अब मुझे ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो इसी तरह आपने जो जो आपको आते होंगे यहाँ पर आपने वही पुट कर देने हैं 4। इसको आपने अटेम्प्ट करना है ऐसे, फर्ज कर 2 लाइनों पे या 3 पे, ठीक है। फिर कोई ना कोई निशानी ऐसी बनानी कि उसको पता लगे कि इस बंदे ने ये सवाल यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने 8 में से 5 करने हैं, अपनी मर्जी के कोई करने हैं, लेकिन ये चीज़ें अहम रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो भी जुज़ यहाँ से आपको आता है वो जुज़ नंबर लाजमी लिखना है। तो 8 में से 5 करने हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं होता कि सभी तरतीब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं, जुज़ सवाल नंबर जुज़ नंबर, बस। आगे चलते हैं। अब ये आ गया, ये देखें, पहले ये आपने जब आपके ये सवाल 5 के 5 पूरे हो जाए ना, नया पेज जब स्टार्ट करना है उसके ऊपर ये सेक्शन 2 लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखने के, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा मज़ीद, ताकि आपको समझ क्लैरिटी मिल जाए थोड़ी सी। देखिए यहाँ पर हमने लिखना है, फ़र्ज़ करें सेक्शन है ना हमारा, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखें, यहाँ ऊपर सेक्शन 2 है, ठीक है बेटे, ये ऐसे लगा लें। ओके, अच्छा आपने क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर ये आपके पास है 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप हिंट दे दें उसको, एग्जामिनर को, यहाँ पर लिख लें ट्रांसलेशन, क्योंकि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना बच्चे, तो यहाँ पर आप ये स्केल लगा के ऐसे कर दें ट्रांसलेशन, उसको पता चल जाएगा भाई ये स्टूडेंट यहाँ पर ट्रांसलेशन कर रहा है। वैसे उसको यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन ये आसानी पैदा करें आप एग्जामिनर को चेक करने के लिए। जितनी आप आसानी पैदा करेंगे ना एग्जामिनर को चेक करने के लिए, इतने वो अच्छे नंबर देगा। देखें आप, ये हमने पुट कर लिया, ये हमने, अब ये 3 पार्ट हैं हमारे पास, इसमें से आपने 2 करने हैं। अब ये कैसे करने, मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको बताना चाहूँगा डियर। देखिए यहाँ पर आप लिखें क्वेश्चन नंबर 3, आप यहाँ से देख लें पहले आपको बेहतरीन अंदाज से कौन सी आते हैं ये ट्रांसलेशन वाले पैरे। अब मुझे फ़र्ज़ करें ये आता है और मुझे दूसरा नहीं आता, फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ डियर, आपको दूसरा आता है, तो आप क्या करें, पहले इसको लिखें क्वेश्चन नंबर 3 जुज़ नंबर पहला, यहाँ से इसकी उर्दू तर्जमा लिखना स्टार्ट कर दें। जहाँ पर भी ख़त्म हो तो आपने वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के साथ एरो लगाएं। कोई बच्चे फूल वगैरह भी बनाते हैं, किसी की डिफरेंट साइन होते हैं, तो कोई इशू नहीं। इसका कहने का ये मतलब है आपने ऐसी निशानी यहाँ पर मेंशन करनी है, चाहे फ़र्ज़ करें कोई एरो लगा देता है स्टूडेंट, कोई यहाँ पर कुछ बना देता है, तो उसको ये समझ लग जाए कि इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट नंबर ए यहाँ तक मुकम्मल कर लिया है। फिर इसी तरह आपने 3 में से 2 करने हैं ना, तो फिर आप आके फिर लिख लें क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट नंबर 3 लिख लें, कोई इशू नहीं होता डियर स्टूडेंट, इसमें कोई ख़ास मसला नहीं होता है। अक्सर स्टूडेंट कह रहे हैं सर जी तरतीब ना लगाएं तो नंबर काट लेगा, कोई नंबर नहीं कटते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ लगी होगी। अच्छा, आगे चलते हैं आप डियर। अब आप क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है 4, इसमें आपने समरी करनी होती है, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको पता होगा, ये समरी लिखनी है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब अगला पोर्शन हमारे पास जनाब आला आता है, हमारे पास ये है। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर समझने की बात है, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरह मैंने पहले लिखे ना, ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर समझाऊँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लगे, तो मुश्किल में ना पड़ जाए कल आप, देखिएगा। अब मैंने लिखना है जी क्वेश्चन नंबर 5, मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ करें लिख लिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, ठीक है डियर। तो आपने ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ी सी जगह यहाँ पर स्केल यहाँ पर रख कर निशान लगाना है, मतलब लाइन खींचनी है ताकि इधर जगह बच जाए आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें हमारे पास हैं जनाब आला, अब 8 में से आपने 5 जुज़ के मतलब जुमलों में इस्तेमाल करना है। फ़र्ज़ करें आप पहले निशान लगाना है, फ़र्ज़ करें आपको ये अच्छी तरह आता है, ये नहीं आता, ये लगा लें, फिर ये लगा लें, फिर ये लगा लें। मतलब मेरा कहने का मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं ना, 8 में से 5 करने हैं। अब मुझे ये देखें आते हैं, अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 जुज़ नंबर 1 इसको जुमले में इस्तेमाल करूँगा, फिर एरो लगा दूँगा, मतलब मैं उसको ये बताऊँगा मैंने ये कंप्लीट कर दिया। अच्छा,
फिर मैं आ जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 5 जुज़ नंबर 3 इस तरह लिख दूंगा। जैसे मैंने ये देखा ना, ये अब लिखा है ना एक जुज़, फिर यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक मेरा कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पर लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 5 का जुज़ नंबर, फ़र्ज़ करें मुझे 4 आता है तो मैं यहाँ 4 लिख दूँगा। ये जो वर्ड होता है ना, जो वर्ड आपने सेंटेंस में यूज़ करना है, इसको कट वाले मार्कर से लिख के अंडरलाइन कर लेंगे, बेहतर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर इसी तरह 8 में से 5 करने हैं, अगर 6 करना चाहते हैं तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जी 6 कर लें, कोई गलती हो जाएगी, तो ये तो बेस्ट है ये, लेकिन टाइम को आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने लेटर लिखना है, वो आपको पता है। अच्छा आगे आ जाते हैं, ये आ जाता है, ये कहते हैं जी इसको अच्छी तरह रीड करें, सवालों के जवाब दें। अब ये भी वही मसला है, इसको आपने ऐसे ही रखना है। क्वेश्चन नंबर ये देखें ना, क्वेश्चन नंबर 7 से जुज़ नंबर 1 इसका जवाब देना, फिर जुज़ नंबर, ये तो फिक्स है, इसमें कोई रियायत नहीं है डियर, ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं, उनको पहले नंबर पर लिखना है, जो थोड़े से कम आते हैं उसको दूसरे नंबर पर बाद में ले जाएं। फ़र्ज़ करें आपने 8 में से 5 करने हैं, 3 आपको अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे ये मैं दोबारा आपको यहाँ पर लेके जाऊँगा, ये 8 थे ना हमारे पास, 8 में से 5 करने थे, आपको बेहतरीन 3 आ रहे हैं। तो जो बेहतरीन तरीके से आते हैं ना, सवाल नंबर जुज़ नंबर वही लिखें, उसके बाद जो थोड़े से अच्छे आते हैं उसको लिखें, फिर जो नहीं आते फिर उसको लिखें, ठीक है। अल्लाह करके आपको आते सारे ही होंगे, ठीक है, पेपर इतना मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है, जो बेहतरीन तरीके से आते होंगे उसको पहले, फिर उसके बाद जो भी हैं, ठीक है। इस तरह ये होता है कि एग्जामिनर्स हर चीज़ को अच्छी तरह चेक नहीं करता, इतना ख़ास नहीं करते, ठीक है, पेंसिल ही मारते जाते हैं, ये ले, ठीक है। तो ये आपने ख्याल करना है, नंबर निकालने की ये ट्रिक होती है। आगे चलते हैं। अब जनाब आला ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। इसमें आपने ये जो सेंटेंस है ना, ये इसको इंग्लिश में लिखना होता है, ठीक है। 8 में से ये देखें उसने लिखा हुआ है यानी 5 करने हैं, कितने आपके पास दिए हुए हैं, ये देखें 8 में से 5 करने हैं, ये भी अपनी मर्ज़ी से पहले आप निशान लगा लें, क्वेश्चन नंबर लिख लें, जुज़ नंबर लिख लें। अब ये कहते हैं सर स्टूडेंट्स ज़्यादा, सर जी उर्दू लिखें, उर्दू लिखनी चाहिए, बेहतरीन है, उर्दू लिखेंगे तो उसको पता चलेगा किस चीज़ की आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उर्दू लिख लें, इतना टाइम भी कम नहीं होता, ठीक है डियर स्टूडेंट। आखिरी लास्ट वन आज की वीडियो का क्वेश्चन और आखिरी भी है ये टॉपिक। अच्छा देखें, चेंज दी पैसे एक्टिवाइज पैसिवाइज करने हैं, ये फिक्स होते हैं डियर स्टूडेंट, 5 में से 5 करने हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपने चालाकी वाला काम करना है। जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं ना 5 में से, फर्ज करें आपको ये अच्छे तरीके से आता है, फिर ये अच्छे तरीके से आता है, फिर ये भी अच्छे तरीके से, पहले इनको अटैम्प्ट करें, बाकी बाद में ले जाएं, क्वेश्चन नंबर जुज़ नंबर, ठीक है। इस तरीके से अटैम्प्ट करें, अच्छे से अच्छे नंबर निकल आएंगे आपके। इस तरीके को आप फॉलो लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह 100% आपको फ़ायदा ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।